हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज चैप्टर 22 में स्टार्ट करने वाली हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर मैं वीडियो डालूँगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड और हार्मोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सब देखते हैं यहाँ पर पहले। तो हम लोग रिसेंट चैप्टर में जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द न्यूरल सिस्टम क्या होता है। न्यूरल सिस्टम हम लोग पढ़े थे, उसका पॉइंट टू क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन चलता है अमोंग ऑर्गन। जैसे एक ऑर्गन है, एक यहाँ ऑर्गन, तो इस दोनों ऑर्गन से एक इन्फॉर्मेशन जो दूसरे में भेजना है, तो ये क्या होता है, ये पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन न्यूरल सिस्टम के थ्रू चलता है। ठीक है, और बात करते हैं द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट। जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है वो फास्ट होता है, बट क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब कम टाइम के लिए होता है। एज द नर्व फाइबर डोंट इनर्वेट्स all cells of the body and cellular function need to be continuously regulated। तो क्या होता है, जो नर्व फाइबर होता है, ऐसा नहीं होता कि हमारे पूरे बॉडी में वो एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन, मतलब जैसे एक बॉडी से दूसरे ऑर्गन है ना, तो उसमें जब इनोवेट्स करके मतलब इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे भेज रहे हैं, तो इस तरीक़ा से होता है। कुछ होता है कि हार्मोन के थ्रू जाता है, तो इसी तरीक़ा से मतलब क्या होता है, ये तो रिक्वायरमेंट होता है कि सेलुलर फंक्शन को कंट्रोल करना है, तो वो कैसे किया जाता है, स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है, रेगुलेशन हैज़ टू बी प्रोवाइड किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस फंक्शन इज कैरिड आउट बाय हार्मोन के थ्रू होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं द न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम ज्वाइंटली कोऑर्डिनेटेड। ये दोनों क्या होता है, एक दूसरे से ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी। और इस तरीक़ा से क्या करता है, फिजियोलॉजी फंक्शन ऑफ द बॉडी को मतलब मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये हमारे पूरे पार्ट में, अगर बॉडी के पार्ट बोले तो कुछ पार्ट में क्या होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मतलब इन्फॉर्मेशन उसके थ्रू जा रहा है, और कुछ पार्ट में क्या होता है, कहीं पे हार्मोन के थ्रू जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ बोला जाता है कि जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होता है। एक वो पॉइंट होगा जो आप ये अपने बुक्स में नोट डाउन कर सकते हो। फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी जो है वो किसने दिया था, थॉमस एडिसन ने दिया था। तो ये आप लिख लेना, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी थॉमस, THOMAS, थॉमस एंड एडिशन, ADDITION, एडिसन। तो ये थॉमस एडिसन ने क्या दिया था, एंडोक्राइनोलॉजी, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी थे, एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, एक और पॉइंट होगा हार्मोन वर्ड। जो हार्मोन वर्ड है वो किसने दिया था, तो हार्मोन वर्ड को स्टार्लिंग ने दिया था, स्टार्लिंग। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट कर लेना। इसके बाद हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन के बारे में। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, जिसके पास में डक्ट नहीं होता है, विदाउट डक्टलेस, इसलिए इसको डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। जस्ट सपोज दैट हमारे घर में जो मोटर होता है उसमें क्या करते हैं, हम लोग पाइप लगा के पानी सब जगह देते हैं। ठीक है, होता है ना, तो उसी में अगर हम पाइप को उसको छोड़ दिया जाए, ऐसे पानी निकले, तो उसको क्या बोलेंगे कि हाँ उसमें डक्ट नहीं लगा हुआ है, पाइप नहीं लगा हुआ है। तो उसी तरीक़े से जो हमारा बॉडी होता है उसमें जो हार्मोन जो ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसमें कोई डक्ट नहीं होता है, कोई मतलब डायरेक्शन नहीं होता है कि इस नाली इसके थ्रू, इस पाइप के थ्रू इसको जाना है, तो ये नहीं रहता है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टलेस बोलते हैं। ठीक है, एंड देयर सेक्रेशन को क्या बोलते हैं, हार्मोन कहते हैं। एंड द क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ हार्मोन एज ए केमिकल प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड एंड रिलीज्ड इन द ब्लड। और ये क्या होता है, ब्लड में रिलीज होता है। ठीक है, एंड ट्रांसपोर्टेड डिस्टिंक्ट लोकेटेड टारगेट ऑर्गन, और ये अलग अलग जो टारगेट डिस्टिंक्ट में लोकेटेड ऑर्गन है उसके पास जाता है। है द करंट साइंटिफिक डिफिनेशन ऐसे हम लोग हार्मोन को बोल सकते हैं कि हार्मोन क्या होता है, नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स होता है। एंड क्या होता है, विच इज एक्ट एज ए इंटर सेलुलर मैसेंजर के जैसा काम करता है। प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, हार्मोन कितने अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ट्रेस मतलब कम अमाउंट में। उसके बाद क्या था, द न्यू डिफिनेशन cover the number of new molecules in addition to the hormone secreted by the organized endocrine gland। तो क्या होता है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड, एक होता है नॉन ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो अगर इन्वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो वो क्या होता है, सिंपल टाइप का होता है, एंड पोजेस वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम एंड विथ फ्यू हार्मोन। इसमें क्या होता है, फ्यू हार्मोन होता है। अगर बात करें जबकि वेरी लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स, बहुत सारे लार्ज नंबर केमिकल्स, और जो क्या करता है, एक्ट एज हार्मोन एंड प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन इन दी वर्टिब्रेट्स। एक क्या होता है, जो वर्टिब्रेट में होता है उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखने को मिलता है कंपेयर टू इनवर्टिब्रेट्स के थ्रू। ठीक है, तो द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम डिस्क्राइब्ड हियर
तो यहाँ पे हम लोग पहले ह्यूमन का एंडोक्राइन सिस्टम देखने वाले हैं। तो ये क्या है, हाइपोथैलेमस वाला पोर्शन है जो फोरब्रेन में है, ये पीनियल ग्लैंड है, और ये यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है, और यहाँ पे क्या है, थायराइड, और नीचे में पैराथायरॉइड ग्लैंड हुआ है। ठीक है, पीछे वाले, आगे का होता है थायराइड, पीछे वाला पैराथायरॉइड। एंड ये वाला क्या है, थाइमस वाला पार्ट है, और ये क्या है, पेनक्रियाज का पोर्शन है, ये एड्रिनल ग्लैंड है। जो किडनी के ऊपर वाला पोर्शन है वो क्या है, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, इसके बाद में यहाँ देख सकते हैं ओवरी इन फीमेल में दिया गया, टेस्टिस इन मेल में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे इस पोर्शन से, एंडोक्राइन सिस्टम से ह्यूमन का। तो क्या होता है, द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन प्रोड्यूस डिफ्यूज टिश्यू सेल्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी कॉन्स्टिट्यूट द एंडोक्राइन सिस्टम। तो क्या होता है, जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, ग्लैंड होता है, वो क्या होता है, अलग अलग प्रोड्यूस करता है डिफरेंट टिश्यू सेल ऑर्गन में, जहाँ टारगेट ऑर्गन है वहाँ पे रहता है उस प्रोसेस को इंड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है, पिट्यूटरी एंड पिनियल एंड थायराइड, एड्रिनल एंड पेनक्रियाज, पैराथायराइड, थाइमस एंड गोनाड, टेस्टिस इन मेल। गोनाड की जब भी बात करते हैं तो क्या बोलेंगे, टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल आता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड है। कैसा है, वेल डेवलप्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, इसके बाद में आगे देखते हैं हम लोग, ये तो हमारा ऑर्गेनाइज्ड था। इन एडिशन टू देज सम ऑफ देज ऑर्गन लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जिसको जीआई ट्रैक्ट बोलते हैं, लीवर, किडनी, हार्ट also प्रोड्यूस हार्मोन, ये भी हार्मोन प्रोड्यूस करता है, बट ये नॉन ऑर्गेनाइज्ड वे में। ठीक है, ये सारा क्या था, ऑर्गेनाइज्ड वे था, ये नॉन ऑर्गेनाइज्ड वे में मतलब हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ऑल मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस ऑफ द ह्यूमन बॉडी गिवन इन द फ्लोइंग सेक्शन। तो हम लोग सारे ऑर्गन का यहाँ पे पिक्चर देखने वाले हैं, उसके बारे में डिस्क्राइब करने वाली हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस को देखते हैं यहाँ पे। तो हाइपोथैलेमस क्या होता है, हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ द डायंसेप्लॉन। ये कहाँ पे रहता है, डायंसेप्लॉन के बेसल पार्ट में होता है, फोरब्रेन में। ठीक है, एंड ये क्या करता है, इट रेगुलेट वाइड स्पेक्ट्रम बॉडी फंक्शन, ये बहुत सारे बॉडी फंक्शन को मतलब रेगुलेट करने का काम करता है। उसमें क्या होता है, इट कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल। कैसा सेल होता है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल होता है, जिसको न्यूक्लियाई बोलते हैं, और वो क्या करता है, उसका काम होता है हार्मोन को प्रोड्यूस करने का। ठीक है, These हार्मोन रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। तो ये क्या काम करेगा, ये पिट्यूटरी जो हार्मोन है उसके सेक्रेशन को इंड्यूस करने का काम करेगा। इंड्यूस या उसको मतलब सेक्रेशन करना है कि नहीं करना है, इसका डिसीजन कौन लेगा, हाइपोथैलेमस डिसीजन लेगा कि पिट्यूटरी का हार्मोन अभी रिलीज होना है या नहीं होना है। ठीक है, इसके बाद ये जो हार्मोन प्रोड्यूस बाय द हाइपोथैलेमस इज टू टाइप्स। जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस से, दो टाइप्स का होता है। ठीक है, एक रिलीजिंग हार्मोन होता है जो स्टिमुलेट करेगा सेक्रेशन ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन के लिए, उसको मतलब उत्साहित करेगा, उसको करेगा एक, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो किसी को उकसाना होता है ना, वही होता है कि हाँ करो उस काम को करो, मतलब उसको प्रोत्साहित करना। तो ये इसका काम होता है रिलीजिंग हार्मोन का, उसको इंड्यूस करने का, उसको मतलब बताने का हाँ तो वही काम स्टार्ट करना है। तो स्टिमुलेट सेक्रेशन करेगा, मतलब स्टिमुलेट सेक्रेशन करने के लिए। एक होता है इनहिबिटर, मतलब मना करेगा उस काम को करने के लिए, इनहिबिट करेगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, विच इनहिबिट द सेक्रेशन ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन। तो एक पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव इन द सेंस उसको स्टिमुलेट कर रहा है, उत्साहित कर रहा है कि उस काम को करने के लिए, और एक वो इनहिबिट कर रहा है तो वो नेगेटिव रेगुलेशन हो गया। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, इसके बाद फॉर एग्जाम्पल हाइपोथैलेमिक हार्मोन कॉल्ड गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन को क्या बोलते हैं, एक गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन होता है। ये क्या होता है, ये पॉजिटिव फीडबैक में काम आता है। स्टिमुलेट द पिट्यूटरी सिंथेसिस, ये पिट्यूटरी सिंथेसिस को स्टिमुलेट करने का काम करता है। एंड क्या करेगा, रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोफिन्स को रिलीज करने में हेल्प करता है, ये रिलीज करता है। अगर अदर हैंड देखते हैं तो सोमेटोस्टेटिन क्या होता है, ये नेगेटिव फीडबैक में वर्क करता है। जैसे मतलब हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और क्या करेगा, इनहिबिट करेगा रिलीज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी से हार्मोन को रिलीज होने से इनहिबिट करेगा। ठीक है, एंड दीज हार्मोन ओरिजिनेट इन दी हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन। और ये जो हार्मोन है जो पॉजिटिव फीडबैक नेगेटिव फीडबैक का, जैसे बोले GnRH एंड सोमेटोस्टेटिन, ये कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, ओरिजिनेट हुआ था हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन में। एंड कहाँ से पास थ्रू द जो हाइपोथैलेमस का एक्शन पोर्शन से, वहाँ से पास किया एंड रिलीज फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग, और उसका जो नर्व एंडिंग का पोर्शन था वहाँ से वो रिलीज किया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं देज हार्मोन
रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद क्या होगा, ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड रीच कर वहाँ पहुँचेगा एंड थ्रू द पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। कैसे पहुँचेगा, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू पहुँचेगा एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ एंटेरियर पिट्यूटरी। किसके फंक्शन को रेगुलेट करेगा, एंटेरियर पिट्यूटरी के फंक्शन को। ठीक है, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसका भी अलग अलग टाइप्स होता है। ठीक है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या होता है, अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होता है, इसलिए इसको किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती कि अलग हार्मोन से रिलीज होना है और उसके प्रोसेस को कंट्रोल करना है। तो ये क्या होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होता है, अंडर उसका डायरेक्ट रेगुलेशन होता है, कंट्रोल में रहता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहाँ पिक्चर हुआ, पहले डिस्क्राइब कर लेती हूँ मैं। तो ये जो हाइपोथैलेमस का पोर्शन है और ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन वाला पोर्शन है। ठीक है, एंड ये पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, इसी पार्ट से मैं बोल रही थी, पिट्यूटरी में जाता है जो पहुंचता है। कौन, हाइपोथैलेमिक का जो हाइपोथैलेमिक का जो हार्मोन था वो पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू पहुंच गया था ना, ये पोर्टल सर्कुलेशन है। एंड ये क्या है, ये जो पार्ट है पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है, ये क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, लोकेटेड इन द बोनी कैविटी, बोनी कैविटी में लोकेट होता है, जिसको क्या होता है, सेला टर्सिका, एंड इज अटैच टू द हाइपोथैलेमस बाय स्टॉल्क, स्टॉल्क के थ्रू उससे अटैच होता है। ठीक है, एंड इट इज डिवाइडेड एनाटोमिकली। अगर एनाटोमिकली बात किया जाए तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक एडिनो हाइपोफाइसिस, दूसरा न्यूरो हाइपोफाइसिस। और जो एडिनो हाइपोफाइसिस है उसमें भी क्या होता है, टू पोर्शन होता है, कंसिस्ट होता है। पहले होता है पास डिस्टलिस एंड पास इंटरमीडिया। पास डिस्टलिस रीजन क्या होता है ऑफ द पिट्यूटरी, कॉमनली कोल्ड एंटेरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूस। ठीक है, जो पास डिस्टलिस का रीजन होता है उसका काम होता है एंटेरियर पिट्यूटरी हार्मोन को प्रोड्यूस करने का। ठीक है, तो एंटेरियर पिट्यूटरी के कितने हार्मोन होते हैं, 6 हार्मोन होते हैं, नोट डाउन कर लेना यहाँ पे या एनसीईआरटी में आप इसको मार्क कर सकते हैं। तो पहला ग्रोथ हार्मोन है, उसके बाद में प्रोलैक्टिन है, पियागल नाम है इसका, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है टीएसएच, एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है एसीटीएच, एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच। तो ये 6 हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, पास इंटरमीडिया। ठीक है, पास इंटरमीडिया का काम क्या है, सेक्रेट ओनली वन हार्मोन, ये सिर्फ एक ही हार्मोन सेक्रेट करता है जिसका नाम है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एमएसएच। ठीक है, हाउएवर इन द ह्यूमन द पास इंटरमीडिया ऑलमोस्ट मर्ज विद द पास डिस्टरीज। तो ये जो पास इंटरमीडिया वाला पोर्शन है ये क्या होता है, पास डिस्टरीज से अटैच होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस, जिसको पास नर्वोसा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं और नॉन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाला पोर्शन। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पोर्शन, एंड ये क्या करता है, इसका काम है सिर्फ स्टोर करने का और रिलीज करने का 2 हार्मोन को ओनली, जिसका नाम है ऑक्सीटोक्सिन एंड दूसरा वैसोप्रेसिन, विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस। ये एक्चुअली में सिंथेसाइज होता है हाइपोथैलेमस से। ठीक है, एंड ट्रांसपोर्टेड एक्सोनोमिकली, एक्सोन उसका जो हाइपोथैलेमस का जो एक्सोनल पोर्शन है वहाँ से वो इधर पास होता है टू द न्यूरो हाइपोफाइसिस। और एक पॉइंट और याद रखना, जो वैसोप्रेसिन होता है उसका एक और नाम होता है एडीएच। ठीक है, एडीएच एडिनोट्रोफिक हार्मोन। और इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। जो ग्रोथ हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। अगर मान लीजिए इसका ओवर सिक्रेशन होता है तो ये क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट द एबनॉर्मल ग्रोथ, इसके कारण क्या होगा, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगा ऑफ द बॉडी लीडिंग टू द गायनेटिज्म, जिसको क्या बोलेंगे, गायनेटिज्म का केस बोलेंगे। अगर लो सेक्रेशन ग्रोथ हो रहा है, मान लीजिए ग्रोथ हार्मोन जिसमें किसी भी ह्यूमन में रिलीज होना चाहिए उससे कम लेवल पर अगर वो सेक्रेट हो रहा है तो उससे क्या हो जाएगा, उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। जैसे बोलता है ना कि इसका हाइट नहीं बढ़ा, नाटा हो गया, तो ये किससे होता है, ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन जिसमें कम रहता है उसी के कारण से होता है, रिजल्टिंग इन द पिट्यूटरी डॉर्फिज्म का केस आ जाता है। ठीक है, और इसके बाद में क्या आता है, प्रोलैक्टिन रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड। प्रोलैक्टिन का काम क्या है, मेमरी ग्लैंड के को रेगुलेट करने का उसका, ठीक है, सेक्रेशन ग्रोथ को, एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम, और मिल्क का फॉर्मेशन में हेल्प करता है प्रोलैक्टिन। ठीक है, उसके बाद है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच, जिसको बोलते हैं, क्या काम है इसका, स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन
फ्रॉम दी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन को सिक्रेशन को ये स्टिमुलेट करता है। इसके बाद में आता है ACTH। ACTH का काम क्या है? स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, एडेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, जिसका काम क्या है? स्टिमुलेट करने का सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ द स्टेरॉइड हार्मोन, जिसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फ्रॉम कहाँ से? एड्रिनल कॉर्टेक्स से। ACTH कहाँ पे वर्क करेगा? ये काम करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स पे और रिलीज करेगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को। इसके बाद में आता है LH एंड FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है? स्टिमुलेट द गोनाडल एक्टिविटी। गोनाडल एक्टिविटी समझ गए हैं, मेल और फीमेल में जो होता है, टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी फीमेल में। तो ये क्या करता है? स्टिमुलेट द गोनाडल एक्टिविटी एंड हेंस आर कॉल्ड गोनेडोट्रोपिन्स। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? गोनेडोट्रोपिन बोलते हैं, क्योंकि इसके गोनाड पे काम करता है। अगर मेल की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? LH स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ हार्मोन, जिसको एंड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, फ्रॉम टेस्टिस। अगर मेल की बात करते हैं उसमें क्या होता है? FSH एंड एंड्रोजन रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस में इसका काम करता है, रेगुलेट करता है। फीमेल में बात करें तो LH का काम होता है इंड्यूस करने की ओव्यूलेशन का, ओव्यूलेशन ऑफ फुल्ली मैच्योर फॉलिकल्स, फॉलिकल्स को मैच्योर करने का काम होता है, जिसको ग्राफियन फॉलिकल्स आता है। एंड मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम करता है। फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेनेंट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल्स का रिमेनेंट से ही कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, जो क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है। आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल्स के ही बनता है। ठीक है, FSH स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवरियन, ओवरियन फॉलिकल को क्या करता है? इसको स्टिमुलेट करता है FSH इन फीमेल। एंड MSH एक्ट ऑन द मिलेनोसाइट, मिलेनोसाइट पे काम करता है मेलानिन कंटेनिंग सेल। इसको क्या बोलते हैं? MSH को मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है मिलेनोसाइट पे एक्ट करेगा, मेलानिन कंटेनिंग सेल। एंड क्या करेगा? रेगुलेट द पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, स्किन में जो कलर होता है कि कोई मतलब किसी का ज़्यादा डार्क होता है, कोई उसमें कम डार्क होता है, तो उसके मेलानिन के कारण किसी भी आदमी का जो कलर होता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, फेयरनेस उसका। ठीक है, इसके बाद आता है ऑक्सीटॉक्सिन, जो होता है एक्ट ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी एंड स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन। तो ऑक्सीटॉक्सिन का काम क्या है? स्मूथ मसल पे काम करता है, उसके कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। एंड इन फीमेल की बात करें तो इट स्टिमुलेट द विग्रेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। जब डिलीवरी का बच्चे का, जब किसी बच्चे का डिलीवरी होता है तो उस समय क्या होता है? उससे पहले विग्रेस कॉन्ट्रैक्शन ऑक्सीटॉक्सिन उसके स्मूथ मसल्स पे करता है, जिसके कारण से मतलब उसका हेल्प होता है बच्चे के डिलीवरी में। ठीक है, यूट्रस एट द चाइल्ड बर्थ में। एंड और क्या काम है ऑक्सीटॉक्सिन का? मिल्क सेक्रेशन, मिल्क सेक्रेशन इजेक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड, तो इजेक्शन में ये काम करता है। एंड वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन जो ADH है वो उसका काम क्या होता है? एक्ट मेनली इन द किडनी, एट द किडनी, किडनी पे एक्ट करता है। स्टिमुलेट करेगा किसको? स्टिमुलेट यहाँ पे करेगा वो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर को रीअब्जॉर्प्शन का काम करने काम करता है, मतलब बॉडी में डिहाइड्रेशन के उसे रोकने के लिए काम ये करता है कि वाटर एब्जॉर्ब करे हमारा बॉडी। ठीक है, ADH। एंड क्या करेगा? इलेक्ट्रोलाइट्स बाय द डिस्टल ट्यूबुल एंड देयरबाय रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, यूरिन से वाटर लॉस को कम करने का हेल्प करेगा, जिसको डायलिसिस बोलते हैं अगर वाटर की कमी हो जाए तो। ठीक है, अगर मान लीजिए यूरिन से बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस हो रहा है उसके थ्रू, तो क्या आ जाएगा? डिहाइड्रेशन का केस आ जाएगा। हैंस इट इज ऑल्सो कोल्ड एज एंटी डायबिटिक हार्मोन, इसलिए इसको हम लोग एंटी डायबिटिक ADH हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये हम लोग को डायबिटिस से, डिहाइड्रेशन से बचाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। पीनियल ग्लैंड क्या होता है? लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन, फोरब्रेन का जो डॉर्सल साइड होता है वो वहाँ पे क्या होता है? पीनियल ग्लैंड होता है। अब पीनियल क्या करता है? सेक्रेट है हार्मोन, जिसको मेलाटोनिन बोलते हैं। मेलाटोनिन का काम क्या है? प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ 24 आवर डायगोनल रिथम ऑफ आवर बॉडी, स्लीप वेक साइकिल, स्लीप वेक साइकिल। एंड फॉर एग्जाम्पल इट्स हेल्प इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिथम, इन नॉर्मल रिथम को मेंटेन करने का काम करता है स्लीप वेक साइकिल का, एंड बॉडी टेम्परेचर को। ठीक है, इन एडिशन मेलाटोनिन अल्सो इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म, ये क्या करता है? मेटाबॉलिज्म हमारी जो बॉडी में चलती है केमिकल रिएक्शन, इस पे इसको मतलब उस पर इन्फ्लुएंस करने का काम करता है। एंड पिगमेंटेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल में उसमें भी हेल्प करता है, एज वेल एज आवर डिफेंस कैपेबिलिटी में। ठीक है, उसको कंट्रोल करने का काम पीनियल ग्लैंड कर रहा है। इसके बाद थायराइड ग्लैंड देखते हैं हम लोग। तो
थायराइड ग्लैंड क्या होता है, किससे बना होता है, कंपोज्ड ऑफ टू लोब से बना होता है, विच आर लोकेटेड ऑन द आइदर साइड ऑफ द ट्रेकिया। जो ट्रेकिया का पोर्शन है उसका दोनों साइड में आपको देखने को मिलेगा। क्या होता है, बोथ लोब आर इंटरकनेक्टेड विद अ थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसको इस्थेमस बोलते हैं। तो दोनों जो लोब है साइड में, जैसे मान लीजिए यहाँ पिक्चर दिया हुआ है, ये ट्रेकिया का पोर्शन है। तो यहाँ पे क्या थिन आपका दो लोब्स है जो क्या एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो इस पोर्शन को क्या बोलेंगे, इस्थेमस बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ट्रेकिया का पोर्शन है। इसके बाद क्या है, थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्टोमल टिश्यू। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, थायराइड ग्लैंड किसका बना होता है, कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल एंड स्टोमल टिश्यू का बना होता है। एंड ईच थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल्स इनक्लोज ए कैविटी। ठीक है, उसमें कैविटी होता है। एंड देज फॉलिकुलर सेल क्या करेगा, सिंथेसाइज टू हार्मोन, ये टू हार्मोन को सिंथेसाइज करने का काम करता है। पहला क्या होता है, टेट्रा आइडोथायरोनिन एंड या थायरोक्सिन बोलते हैं, T4 एंड होता है T3, जिसको ट्राई आइडोथायरोनिन बोलते हैं। आयोडीन इज इसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड। तो आयोडीन का क्या होता है, यहाँ पे इसेंशियल होता है हमारे बॉडी के लिए। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, अगर बॉडी में डिफिशियंसी हो गया आयोडीन का क्या हो जाएगा, आवर डाइट रिजल्ट इन द हाइपोथायरोडिज्म। मतलब अगर आयोडीन की कमी, हाइपो मतलब होता है कम, अगर जब भी आयोडीन की कमी हुआ तो उसको क्या हो जाएगा, उस पर्सन को हाइपोथायरोडिज्म हो जाएगा। तो इससे आप याद रख सकते हैं, हाइपो मतलब क्या होता है कम, आयोडीन की कमी होगा तब हाइपोथायरोडिज्म होगा। और क्या होता है, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, तो इस केस में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है, जिसको हम लोग कॉमनली गोइटर बोलते हैं, हिंदी में बोले तो घेंघा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या, हाइपोथायरोडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर हुआ तो उसमें क्या आ जाएगा, काउजिन डिफेक्टिव डेवलपमेंट और एंड मैच्योरेशन ऑफ द ग्रोइंग बेबी। जो बेबी है, जो यूट्रस में बच्चे हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसका मैच्योरेशन का डिफेक्टिव डेवलपमेंट होगा, उसमें असर करेगा। एंड लीडिंग टू द स्टंटेड ग्रोथ हो जाता है, क्रेटिनेज में कंडीशन आ जाता है। मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, मतलब मेंटली मैच्योर बच्चा नहीं, मेंटली वो थोड़ा सा ही रहेगा। ठीक है, कमजोर होगा। एंड लो इंटेलिजेंस क्वेश्चन हो जाएगा। एंड अबनॉर्मल स्किन, डीप म्यूटिज्म का केस देखने को मिलेगा। इन एडल्ट की बात करें, इन एडल्ट वोमेन में अगर बात करें तो उसमें क्या आता है, हाइपोथायरोडिज्म में काउच मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकम इरेगुलर। अगर हाइपोथायरोडिज्म हो गया, आयोडीन की कमी हो गई, तो उसमें क्या आ जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाएगा। इरेगुलर आप समझ सकते हैं कि कभी होना, कभी क्या होता है, जैसे एक पीरियड से होता है ना, तो उसमें एक गैप हो जाएगा। ठीक है, इरेगुलर हो जाएगा। एंड ड्यू टू कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड, और ये कैसे भी हो सकता है, कैंसर, किसी को थायराइड ग्लैंड का कैंसर हो गया तो ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ द नोड्यूल ऑफ द थायराइड ग्लैंड, या जिस कैंसर उसमें मतलब क्या बोलेंगे कि जो थायराइड ग्लैंड था वहाँ पर नोड्यूल ऐसा, मतलब गांठ जैसा बन गया, तो उसमें क्या हो जाएगा, रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन इंक्रीज हो जाएगा। एब्नॉर्मल हाई लेवल लीडिंग टू द कंडीशन, जिसको हाइपोथायरोडिज्म बोलेंगे। अगर कभी भी मतलब थायराइड ग्लैंड में अगर नोड बन गया तो इस कंडीशन में हाइपोथायरोडिज्म का केस आ जाएगा। ठीक है, विच एडवर्सली अफेक्ट द बॉडी फिजियोलॉजी, जो क्या करेगा, बॉडी फिजियोलॉजी में अफेक्ट करेगा उसको, मतलब उसके बॉडी फिजियोलॉजी में आप चेंजेस देखने को, बाहर से देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, थायराइड हार्मोन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट। जो थायराइड हार्मोन होता है वो क्या करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR को मेंटेन में काम करता है। एंड दिस हार्मोन आल्सो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन एंड RBC के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। थायराइड हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिक कार्बोहाइड्रेट में काम करता है, उसको रेगुलेट करने का, एंड प्रोटीन और फैट का। और क्या काम करता है, मेंटेनेंस ऑफ द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द थायराइड हार्मोन। एंड थायराइड ग्लैंड आल्सो सेक्रेट ए प्रोटीन हार्मोन कॉल्ड थायराइड कैल्सिटोनिन। थायराइड ग्लैंड जो होता है वो क्या सेक्रेट करता है, एक प्रोटीन हार्मोन को सेक्रेट करता है, जिसको थायराइड कैल्सिटोनिन बोलते हैं। और क्या करता है, रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है। तो आज का ये वीडियो पार्ट 1 यहाँ तक रहा। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।